दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड के ट्रीटमेंट की। कितने दिन तक दवाई चलती है, कैसे दवाई देनी होती है, क्या इसका प्रोसीजर है, पूरा आप इसमें जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इंट्रोडक्शन यानी इसके बारे में। टाइफाइड को आंतों का बुखार या फिर मियादी बुखार भी कहा जाता है। इसका कारण जो है वो मुख्य कारण जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको टाइफाइड बुखार होता है। कारण क्या है? देखिए, यह दूषित भोजन करने या दूषित पानी पीने से फैलता है। यदि कोई टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो भी यह रोग आपको हो सकता है। बात कर लेते हैं सिम्टम यानी लक्षण की। आपको थकान हो सकती है, तेज बुखार हो सकता है, उतरता चढ़ता बुखार हो सकता है, जैसे सुबह हुआ शाम को उतर गया, शाम को बुखार चढ़ा सुबह उतर गया, तो ऐसे चलता रह सकता है। भूख में कमी हो जाती है आपकी, पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि देखिए आंतों का बुखार है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है तो पेट में दर्द बना रहता है। उल्टी का मन हो जाता है या फिर उल्टी लग जाती है, प्लेटलेट कम हो सकती हैं। तो ये सारे लक्षण थे। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस यानी फिर इसकी जांच कैसे की जाती है। देखिए, विडाल टेस्ट टाइफाइड की जांच होती है। इसमें विडाल टेस्ट कराया जाता है टाइफाइड की जांच के लिए। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर विडाल टेस्ट के नीचे साल्मोनेला टाइफी OH-AH-BH लिखे हुए हैं। फिर इसके आगे रेशियो दिए हैं 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320। अब इनके नीचे आप देखेंगे प्लस या माइनस के निशान है। इन्हें पॉजिटिव या निगेटिव कहा जाता है। 1:20, 1:40 पर अगर पॉजिटिव आ भी रहा है या निगेटिव आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टाइफाइड नहीं है, चाहे प्लस आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे 1:20, 1:40 पर प्लस के निशान है यानी पॉजिटिव निशान है। तो यहाँ पर फिर भी आपको पॉजिटिव नहीं माना जाता है, विडाल टेस्ट नेगेटिव दिखाते हैं। ज़्यादातर कंडीशन में पॉजिटिव आ जाते हैं तो इसमें नहीं लेते हैं। हम बात करते हैं हमेशा 1:80 से शुरू करते हैं। हम 1:80 पर आप देख पा रहे होंगे दो निशान यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है कि आप टाइफाइड से पीड़ित हैं, आपको टाइफाइड बुखार है या टाइफाइड से आप इन्फेक्टेड हैं। 1:160 पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर एक पॉजिटिव है, एक पॉइंट, इसका मतलब है थोड़ा आप ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं। और अगर 1:320 पर यहाँ पर तो निगेटिव दिखा रहा है, लेकिन अगर 1:320 पर पॉजिटिव आ जाता है तो उसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं। यहाँ पर आपको इंजेक्शन भी लगाने पड़ सकते हैं या बोतल भी चढ़ानी पड़ सकती है। तो अब जान लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि अगर बात करें नंबर 1 पर, अगर आपको बुखार हो जाता है तब आप कालपोल 500 mg में देते हैं। यहाँ पर एडल्ट की बात चल रही है। अगर बच्चों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डोज बता दूंगा। कालपोल 500 mg आप दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर सुबह दोपहर शाम भी दी जा सकती है। अगर दर्द के साथ बुखार है तब आपको डाइक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामोल का साल्ट या फिर एसिक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामोल का साल्ट देना होता है। खाली पैरासीटामोल दर्द को नहीं खत्म करती, केवल बुखार उतारती है। अगर कंडीशन मैंने आपको बताई कि दर्द के साथ बुखार है तब आपको डाइक्लोपेरा या फिर एसिक्लोपेरा लेनी होती है। नंबर 2 पर कैटेगरी आती है कि अगर आपको गैस या एसिडिटी की समस्या है तब आप पेंटोपराजोल या फिर रेविपराजोल कैप्सूल ले सकते हैं। हालांकि रेनिटिडीन भी इस्तेमाल किया जाता है, ओमिप्राजोल भी किया जाता है, लेकिन वो इतने कारगर नहीं होते। बेस्ट होते हैं पेंटोपराजोल या फिर रेविपराजोल। अब बात कर लेते हैं तीसरी कैटेगरी। अगर आपको वोमिटिंग यानी उल्टी की समस्या है तो आप ओनडेनसेट्रोन या फिर मेटोक्लोप्रोमाइड टैबलेट के रूप में ले सकते हैं। ये भी ज़रूरत के अनुसार आप सुबह शाम ले सकते हैं या फिर दिन में एक बार ले सकते हैं। बात करते हैं जो मेन कैटेगरी आती है एंटीबायोटिक की। देखिए, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यहाँ पर एंटीबायोटिक ज़बरदस्त काम करते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमें करना होता है। आप सेफोडोक्साइम ले सकते हैं या फिर सिफेक्सिम प्लस ओफ्लोक्सासिन ले सकते हैं, जो कि जिफियो के नाम से आराम से मिल जाती है आपको। सिफ्रोफ्लोक्सासिन ले सकते हैं 500 mg में, ये टैबलेट है। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन है तब आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे कि सेफ्ट्रिएक्सोन प्लस सेल्बेक्टम है या फिर सेफोटैक्साम है या फिर सेफ्ट्रिएक्सोन प्लस टेजोबैक्टम है। ये इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पांचवी कैटेगरी जो आती है, जो मेन कैटेगरी है, अगर आपकी प्लेटलेट डाउन हो जाए तब आप क्या करें। देखिए, आप प्लेटेंजा टैबलेट या फिर प्लेटेंजा सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हिमालय कंपनी के आते हैं, या फिर आप कैरिपिल टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप प्लेटअप सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्लेटलेट ज़्यादा कम हो जाती हैं तब आपको ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़ती है। आप ड्रिप लगा देते हैं, RL लगा देते हैं या फिर DNS लगा देते हैं। इसमें मल्टीविटामिन इंजेक्शन डाल देते हैं, ताकत के इंजेक्शन डाल देते हैं, उससे आपकी प्लेटलेट रिकवर हो जाती है। तो ये ट्रीटमेंट था टाइफाइड को लेकर के। क्या हम इसे पूरा प्रोसीजर करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो आप मैसेज करना ना भूलें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।